अभी कैंडिडेट आप देख लीजिए, किसी कैंडिडेट का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी लोग लड़ रहे हैं और लोगों के अंदर पार्टी का, जाति का जहर फैला हुआ है इस कदर कि उस जहर को मिटाना बहुत मुश्किल लग रहा है। ये जो बिहार में अभी कहा जा रहा है कि आप किस जाति से हैं, आप किस जाति से हैं, ये जो जाति आधारित जनगणना भी हो चुकी है और जाति आधारित वोटिंग का एक सिस्टम प्रथा कहा जाए कि अभी अब हावी हो रहा है बिहार के चुनाव में, तो क्या लगता है सुपौल में ये कितना सार्थक सिद्ध होगा? आप लोग सबको पता ही होगा कि राजनीति के अंदर कितना गंदगी फैला हुआ है। बेरोजगार में जो लोग हैं वो लोग कुछ नहीं मिलता है तो वो लोग राजनीति में आ जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों का इसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं है क्योंकि जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली खबर, मैं आपके साथ ऋतुराज। दोस्तों, चुनावी सरगर्मी कुछ इस तरह से बढ़ी पड़ी है कि हर प्रत्याशी आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला रहे हैं, अपने बातों को भी रख रहे हैं और जनता के बीच में उनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँच पा रही है ये तो चुनाव का रिजल्ट जब आएगा उस दिन पता चलेगा। बाकी सब लोग मेहनत कर चुके हैं, जनता के बीच में अपने किस तरह से विचारों को दे पा रहे हैं। आप पूरे बिहार का कैंपेनिंग कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से आप देख पा रहे हैं। आज हमारे बीच में एक युवा प्रत्याशी के रूप में जुड़े हैं। दोस्तों, युवा में बड़े बड़े राजनेताओं के चेहरे थे, उनको तो आपने ढंग से देख ही लिया, लेकिन युवाओं के चेहरे में एक चेहरा आपके बीच इसलिए मैं बता रहा हूँ कि परिचय का मोहताज नहीं है सुपौल के लिए, और ये सुपौल जिला से इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग अपनी नौकरी को छोड़कर आज समाज सेवा में आ रहे हैं। इसी कड़ी में ये भी एक हैं, युवा हैं, 30 वर्ष उम्र है। क्या हालचाल है? बहुत अच्छा हालचाल है। धन्यवाद आपको मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। इतना बड़ा कदम उठा लिए, लोग विधानसभा लड़ते हैं, मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, तो डायरेक्ट लोकसभा क्यों? देखिए, जब राजनीति में आने का मैंने फैसला लिया तो सामने लोकसभा इलेक्शन ही था और लोकसभा इलेक्शन सबसे बड़ा इलेक्शन होता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सुपौल को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का, बिहार को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का और नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का। देखिए, नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स की ये बात कर रहे हैं, थोड़ा इनका गमछा दिखाइएगा। ये प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया, प्रोटेस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया, बांसुरी छाप पूरा एकदम पार्टी का तमगा लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल। क्या कह रही है पार्टी का अपना एक विचारधारा है। आप देखे होंगे, साम्यवाद था, पूंजीवाद था, मिक्स्ड इकोनॉमी है, सब में कुछ न कुछ खामियां है जिसके वजह से जनता प्रॉब्लम झेल रही है। अमीरी और गरीबी के बीच खाई है, लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तक नहीं मिल रहे हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन है प्रॉट के पास। प्रॉटिज्म एक नया विचारधारा है और इसी विचारधारा पे बेस्ड ये पार्टी है। युवा हैं, आपका हम परिचय देख रहे हैं। देखिए, एक हमारे पास में है जो कि जनता के बीच में भी ये विचारधाराएं जा रही है। सुपौल से लोकसभा प्रत्याशी हैं रमेश कुमार आनंद जी, इनका परिचय मैं देते चलूं। डाटा वैज्ञानिक लिखते हैं, नवोदयन भी हैं और आईआईटी कानपुर से कहीं ना कहीं पास आउट हैं। आईआईटी कानपुर वाले तो अक्सर कहा जाता है, फिर कोई भी आईआईटी हो, प्रौद्योगिकी संस्थान हो, वहाँ से निकलने वाले अक्सर हमारे देश को छोड़ के विदेश चले जाते हैं। देश में क्या ऐसा अच्छा लगा और सुपौल जैसे सुदूर क्षेत्र में क्या अच्छा लगा कि आप इतना बड़ा रणनीति तैयार करने लगे? देखिए, आईआईटी में जो एजुकेशन मुझे मिला उसका मैंने काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन किया। पिछले 9 साल से मैं डेटा साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे अलग अलग कंट्रीज़ का भी ऑफ़र रहता है, यूएसए का ऑफ़र रहता है, न्यूजीलैंड का ऑफ़र रहता है, बट मुझे देश से कुछ ज़्यादा अटैचमेंट है। मैं उधर सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है और हमारे देश में इतने सारे प्रॉब्लम है, अगर हम लोग बाहर चले जाएंगे तो इसको कौन सॉल्व करेंगे? आपको नहीं लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे के साथ में हर लोग तक रूबरू अपने माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम हो, चाहे नेशनल मीडिया का माध्यम हो, इसमें आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? पहली बार है आपका। देखिए, पहली बार तो हम लोग का फोकस है सुपौल लोकसभा का सीट अच्छे से निकले, एक अच्छा वोट बैंक बने हमारा, एक अच्छा कैडर बने, लोग को इमोशन से जुड़े हम लोगों से लोग। और नेशनल लेवल में भी हम लोग 14-15 सीट पे उतारे हैं प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया की तरफ से उम्मीदवार। तो हम लोग का फोकस अभी ये 15 सीटों पे है और बाकी हम लोग एक नए विकल्प के रूप में उभरने आ रहे हैं। हम लोग अपने संगठन को ग्राउंड लेवल पे मजबूत करने का प्लान कर रहे हैं। तो आगे अभी तो लोकसभा चुनाव 7 को ख़त्म होगी, फिर विधानसभा चुनाव में हम लोग लग जाएंगे। रुकना नहीं है हम लोगों को। बीजेपी और कांग्रेस के बाद कोई तीसरी पार्टी नेशनल लेवल तक नहीं आ पाई है, तो हम लोग लाएंगे। हम लोग सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे प्रोट के पास। देखिए, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारे पास सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। प्रोट्स ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, अपनी पार्टी की विचारधाराओं से सीधे तौर पर पब्लिक को, आम जनमानस को अपनी विचारधाराओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम आपसे कुछ सवाल लेना चाहेंगे। आज के दौर में राजनीति कहाँ है? पिछले दौर में सिद्धांत की राजनीति होती थी। चूँकि आप अब प्रत्याशी के रूप में भी निकल पड़े हैं, 2-3 दिन बाद आपका
चुनाव भी हो जाएगा, उसके बाद फिर 4 जून को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो इस दौर को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, आप लोग सबको पता ही होगा कि राजनीति के अंदर कितना गंदगी फैला हुआ है। बेरोजगार में जो लोग हैं वो लोग कुछ नहीं मिलता है तो वो लोग राजनीति में आ जाते हैं। पढ़े लिखे लोगों का इसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें गंदगी ही इतना ज़्यादा है कि इस कीचड़ में कोई पैर नहीं रखना चाहता है। बट ये एक अच्छा अप्रोच सोच नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति के कीचड़ को साफ करना चाहिए। मैंने ये रिस्क लिया है। सब लोग रिस्क लेने की स्थिति में होते भी नहीं हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कितना कीचड़ साफ कर पाइएगा? अब जितना कीचड़ है सबको साफ करना पड़ेगा। लाइफ टाइम मेरा समर्पित है। कितना कीचड़ है सुपौल में? बहुत कीचड़ है, हर चीज़ में कीचड़ है। अभी कैंडिडेट आप देख लीजिए, किसी कैंडिडेट का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी लोग लड़ रहे हैं। और लोगों के अंदर पार्टी का, जाति का जहर फैला हुआ है इस कदर कि उस जहर को मिटाना बहुत मुश्किल लग रहा है। बट अब पड़ गए हैं इसमें तो हिम्मत नहीं हारना है हम लोगों को। आपके पास पार्टी का क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप दर्शा रहे हैं पब्लिक के बीच में। बिल्कुल। क्या ये इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो सकता पब्लिक के लिए? बिल्कुल, लोग देखेंगे और देखेंगे कि इतने अच्छे क्वालिफाइड लोग जो कि जिले के सबसे बेस्ट स्कूल से पढ़ा हो, देश के सबसे बेस्ट स्कूल से इंजीनियरिंग किया हो, इस एरा का सबसे बेस्ट जॉब प्रोफाइल जो डेटा साइंटिस्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी बताया है कि ये बेस्ट जॉब है, मैं वो किया हूँ। और ये सब करके सारे लर्निंग्स लेके मैं राजनीति को साफ करने आया। पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? पब्लिक के बीच में बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जो रूलिंग पार्टी है, जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सीधे तौर पे लोग नकार रही है। लोग काफ़ी नाराज़गी है लोगों के अंदर, और मेरे जैसे प्रोफाइल वाले लोगों का वो स्वागत कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि ऐसे ही कोई युवा आए, और जैसे हम लोग मिलते हैं तो वो लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। दल के दलदल से दूर भी 6 और प्रत्याशी हैं, आप लोग 8 दल से जुड़े हुए हैं, तो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अपने आप को फिलहाल मैं जो कैंपेन के बेसिस पे मुझे फीडबैक मिल रहा है, हम लोग टॉप 4 में देखते हैं। बाकी रिजल्ट के बाद देखा जाएगा। चलिए, आपने राजनीतिगत बात तो अच्छी ढंग से कही। आज से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि छात्र नेता के रूप में ही लालू यादव भी देश में उभरे थे, बिहार में उभरे थे। रामविलास पासवान भी कहीं ना कहीं उभरे थे। आज उनके बेटे उनका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वही प्रोटोकॉल आप भी मेंटेन करने आ गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को तो दूर करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। राजनीति में कीचड़ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से है। परिवारवाद हो गया, पैसे से लोग सीट खरीदते हैं, क्वालिफाइड लोग है नहीं। तो हम लोग ऐसा प्रोटोकॉल बनाएंगे, ऐसा एक प्लेटफॉर्म देंगे लोगों को कि जिससे अच्छे लोग, बेस्ट लोग राजनीति में आ पाए और राजनीतिक सिस्टम ऑप्टिमाइज तरीके से चल सके। ये जो बिहार में अभी कहा जा रहा है कि आप किस जाति से हैं, आप किस जाति से हैं, ये जो जाति आधारित जनगणना भी हो चुकी है और जाति आधारित वोटिंग का एक सिस्टम प्रथा कहा जाए कि अभी अब हावी हो रहा है बिहार के चुनाव में, तो क्या लगता है सुपौल में ये कितना सार्थक सिद्ध होगा? देखिए, इस चीज़ को हम डिनाई आप नहीं कितना तोड़ भी पाइएगा? इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जातिगत व्यवस्था अभी भी हावी है। बट इन सब चीज़ों पे लोगों को या राजनीतिक दलों को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे जातिगत जनगणना हुआ, ये आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए और वोट बैंक को इधर से उधर करने के लिए किया जाता है। मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों का। देखिए, रमेश कुमार आनंद जी हैं, अपनी बातों को बेबाकी से कहीं ना कहीं रखने में जो इनकी शैक्षणिक योग्यता है, आप सामने से देख सकते हैं कि हर सवाल का जवाब किस ढंग से दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सुपौल के आम जनमानस से, चूँकि एक बहुत बड़ा चुनाव है, आम जनमानस तक पहुंचने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? सुपौल के आम जनमानस से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 साल हो गए, अभी तक सुपौल में कोई शिक्षा का अच्छा क्वालिटी वाला व्यवस्था नहीं है। हेल्थ के लिए कोई स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। लोग कुछ भी ऐसा कुछ इमरजेंसी होता है तो पटना ही भागना पड़ता है, रास्ते में लोगों की मौत हो जाती है। ये सब देखते हुए भी हम अब भी वो गलती करेंगे जो गलती करते आ रहे हैं, तो फिर व्यवस्था का जो ये गुण है ये हट नहीं पाएगा। तो लोगों को अभी भी बुद्धिमत्ता पूर्वक डिसीजन लेना चाहिए। जो सबसे क्वालिफाइड लोग हैं उसको राजनीति में लाना चाहिए, उनका सिलेक्शन करना चाहिए। चलिए, अपने क्वालिफिकेशन के आधार पे ये कह रहे हैं कि जो सबसे क्वालिफाइड है होना भी चाहिए। बिहार का जो स्तर है उसमें क्वालिफाइड जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ना चाहिए और आम जनमानस की जो आवाज़ है वो बुलंद हो हमारे लोकसभा में। हर लोग यही परिकल्पना लेकर चलते हैं। क्या आपका चुनावी चिन्ह है, क्या क्रमांक है, थोड़ा सा ये ढंग से पब्लिक के बीच बताएं। जी, मेरा चुनावी चिन्ह बांसुरी छाप है, जो कृष्ण भगवान से भी रिलेट करता है। अच्छा, और भगवान से भी रिलेट कर दिए। बिल्कुल, कृष्ण भगवान का सिंबल है। यू कैन नॉट डिनाई लॉर्ड कृष्णा एंड बांसुरी। ये अदर धर्म वाले रुष्ट हो जाएंगे आपसे। ऐसा कुछ नहीं है। कृष्णा का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है। कृष्णा कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी है। हर चीज़ों के लिए काफ़ी प्राकृतिक, नेचुरल है उनका कॉन्सेप्ट। तो ये सब लोगों के लिए है, ऐसा कोई नहीं है कि हिंदू धर्म से रिलेटेड ही है।
देखिए सामने आप देख पा रहे हैं बांसुरी छाप है, क्रमांक संख्या 6 है। ये तो भगवान की बात कर रहे थे, लेकिन भगवान आज के युग में आम जनमानस है। आम जनमानस से निवेदन रहेगा कि एक बार देखें, पढ़ें, और मेरा भी एक निवेदन आपसे, इल्तिजा आपसे और एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जो क्वालिफाइड हो, वेल क्वालिफाइड हो, उनको चुने और बिहार का प्रतिनिधित्व करने की जो क्षमता हो वही बिहार का प्रतिनिधित्व करे। तभी हम बिहार में जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और जितनी भी अर्थव्यवस्था हैं उनको तोड़ के बिहार के विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।